मैं अपने भाई, अपने बहुत प्यारे भाई वत्सल को आवाज देता हूं, वो आए और माँ का आह्वान करे। माँ के आह्वान के बाद यकीन माने इस मंच से किसी भी कवि की जिह्वा से वो चीज नहीं निकलेगी जो साहित्यिक तौर पर सही नहीं मानी जा सकती। बहुत सादर आमंत्रित है मेरे प्यारे भाई। पराई अपनी होते मन चंदन हो जाता है, नीर आचमन से क्षण में मन अभिनंदन हो जाता है। निस्वार्थ भावना में निकले यह शब्द ही इतने पावन हैं, केवल इनको पढ़ने से माँ का वंदन हो जाता है। केवल इनको पढ़ने से माँ का वंदन हो जाता है। मैं निवेदन करता हूँ कि सुत विनय कर रहा मातुवर दीजिए, सुत विनय कर रहा मातुवर दीजिए। माँ चले जब कलम आप स्वर दीजिए, सुत विनय कर रहा मातुवर दीजिए। पहला बंद माँ के चरणों में निवेदित करता हूँ। पान करके करल मैं अमर हो गया, पान करके करल मैं अमर हो गया। हमको अमृत मिला है जहर धो गया, लेखनी ना रुके लेख चलता रहे, लेखनी ना रुके लेख चलता रहे। ना थके जो कभी ऐसे कर दीजिए, सुत विनय कर रहा मातुवर दीजिए। हमारी पीड़ा क्या है? हूँ अगन में पला अब गगन चाहिए। प्रत्येक मन की ख्वाहिश पढ़ता हूँ। इस आराधन में आप अपने मन की तालियां बजाना और ये मान के बजाना कि ये आराधन आप कर रहे हैं। हूँ अगन में पला अब गगन चाहिए, कर सकूं मैं भला वो लगन चाहिए। पुष्प की गंध बन कर महकता रहूं, पुष्प की गंध बन कर महकता रहूं। शब्द के रंध में गंध भर दीजिए, सुत विनय कर रहा मातुवर दीजिए। गीत का अंतिम बंद माँ के चरणों में निवेदित करता हूँ। कहा जाता है कि कवि वाणी पुत्र होते हैं। यदि कवि वाणी पुत्र हैं तो माँ पर अधिकार भी बनता है एक बेटा अपने हक के साथ कुछ मांग सके। मैं मांगने की कोशिश करता हूँ, आप मन दीजिएगा, आप भी हमारे साथ में मांगिएगा। लाल हूँ आपका तुम पे अधिकार है, लाल हूँ आपका तुम पे अधिकार है। अर्थ मिलने लगा यह तेरा प्यार है। बंदिया में जलूं पर जलन ना रहे, बंदिया में जलूं पर जलन ना रहे। घाव सबके हृदय में है भर दीजिए, सुत विनय कर रहा मातुवर दीजिए। माँ चले जब कलम आप स्वर दीजिए। बहुत बहुत किस प्रांगण के ऊर्जा में थोड़ा बदलाव है, तो एक बार तालियां आप अपनी बजाएं। मैं आगे की संचालकीय भूमिका के लिए आज इस कवि सम्मेलन का पूरा दारोमदार जिनके कांधे पर है वो हमारे वत्सल भाई हैं। मैं उनको आवाज देता हूं, वो आए और आगे कवियों को अपनी उनकी श्रृंखला के बद्ध के हिसाब से बुलाएं। स्वागत है आपका वत्सल जी। ये इसका सही कर दीजिएगा। अपन को पता नहीं इको बेस क्या होता है, लेकिन जब से पता चला कि बेबी को पसंद है अपन बढ़वा रहे हैं। हाँ, तो इस ढंग से बढ़ाइएगा कि अपने को पता नहीं है, बस बढ़वा रहा हूँ क्योंकि दूसरे को पसंद है।
मैं चार चार पंक्तियाँ भाभी जी के सामने बेबी की बात मत करें। नहीं तो भाभी जी ऐसे थोड़ी आ गई भाई साहब, और बार बार भाभी जी कर रहे हो। अपनी वाली तो घर छोड़ के आ गए हो, मेरी वाली के पीछे क्यों पड़े हो? हाँ, ऐसा थोड़ी, मतलब गजब कर रहे हैं। मतलब लोग कहते हैं कि संचालक घर नहीं संभाल पाता, मैं तो बीबी को लेकर आया हूँ, बता रहा हूँ कि मैं सबको संभाल सकता हूँ। हाँ, मैं चार चार पंक्तियों में आगे बढ़ना चाहता हूँ, स्वागत। लेकिन उसके पहले कहना चाहता हूँ कि आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में, आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में, चाहोगे तो कर लेंगे दो बात तुम्हारी बस्ती में। दिल के कोने में मुझको बस एक घटा बन जाने दो, कर देंगे फिर गीतों की बरसात तुम्हारी बस्ती में, कर देंगे फिर गीतों की बरसात तुम्हारी बस्ती में। और ये इस कार्यक्रम को सजाने में जो महनीय भूमिका निभाई है, हमारी बातें तो कम हुई हैं, अधिकतर हमारी बातें व्हाट्सएप से हुई हैं। शायद हम लोग 2 या 3 बार मिले हैं। अनिल भैया से जो भी बात हुई हमारी व्हाट्सएप से हुई अभी तक। और ये बात देखिए कि हम जिस व्यक्ति से एक बार भी नहीं मिल पाते और उससे कहता हूँ कि कार्यक्रम करवाना है, वो कहते हैं कि जो करना है आप कर लीजिए, ये आपका मंच है, इससे बड़ा मन और नहीं हो सकता। इतने बड़े मन के लिए आपका धर्म बनता है, आपका कर्म बनता है, कि आपका दायित्व बनता है कि उनके सम्मान में जब तक मैं ना कहूँ तब तक आपकी तालियां बंद नहीं होनी चाहिए। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। ये मंगलम टेंट की तरफ से कार्यक्रम जो आयोजित हो रहा है, वैसे तो आज के दौर में लोगों के पास धन होता है लेकिन मन नहीं होता, लोग समय नहीं दे पाते, लेकिन उन्होंने समय भी दिया है, उसके साथ में अपनी सारी व्यवस्थाएं दी हैं और उसके साथ में किसी को हतोत्साहित नहीं किया। ये बड़ी बात है। कुछ लोग होते हैं जो देते हैं, उसके बाद में अपेक्षाएं रखते हैं कि मुझे ये मिलेगा, मुझे ये मिलेगा, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ये नहीं चाहते मुझे क्या मिलेगा, उन्हें जो मिलेगा ईश्वर देगा। इसलिए वो बड़ा मन हो जाता है जो ईश्वर पर सब कुछ छोड़कर सब कार्य करता है। आइए मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। अभी हमारे देश में आज़ादी का पर्व मनाया गया। हमारे यहाँ कहा गया कि वीर जन्म लेते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि वीर जन्म नहीं लेते। हमारे देश का शौर्य ऐसा है कि जब कोई भी नवांकुर बच्चा जन्म लेता है, वो शौर्य की कहानियाँ पढ़ता है तो वीरता उसके अंदर स्वतः जन्म लेती है। मैं 4 पंक्तियों में परिभाषित करते हुए इस मंच का आगाज करना चाहता हूं और आपकी तालियां बताएंगी कि ये मंच वाकई में प्रारंभ करने लायक हो गया है या अभी कोई गुंजाइश है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि देश की अखंडता चरित्र में पिरोने हैं, रस खान तुलसी कबीर बन जाते हैं। देश की अखंडता चरित्र में पिरोने हेतु रस खान तुलसी कबीर बन जाते हैं। बाल्यकाल में ही शिशु राष्ट्र को चढ़ाते शीश, खेलने की उम्र में गंभीर बन जाते हैं। सिंघनी के जाए सुत जब भी दहाड़ते हैं, शब्द भी दहाड़ने से तीर बन जाते हैं। सिंघनी के जाए सुत जब भी दहाड़ते हैं, शब्द भी दहाड़ने से तीर बन जाते हैं। वीर बलिदानियों की शौर्य की कहानियों को पढ़ते ही नौनिहाल वीर बन जाते हैं, पढ़ते ही नौनिहाल वीर बन जाते हैं, पढ़ते ही नौनिहाल वीर बन जाते हैं। ये हमारे भारत की परंपरा है, जहाँ का शौर्य सुनकर लोग शौर्यवान हो जाते हैं। आइए इस मंच का मैं प्रारंभ करना चाहता हूँ ओजस्वी उस तेवर से, और उसको आवाज़ देना चाहता हूँ जो फरीदाबाद बल्लभगढ़ से चलकर आया हो, और वैसे वो हमारे प्यार में चलकर आया है। इन लोगों को, जो लोग बैठे हैं, ये सभी 10 हज़ार 20 हज़ार 30 हज़ार का पेमेंट लेते हैं। अभी हमारे बीच में एक कवि आने शेष हैं, लेकिन उनका नाम है सुनहरी लाल तुरंत, और आते हमेशा देर में, बाद में आते हैं। नाम के आगे लगा लिया तुरंत, कोई पूछे तो कह देते पहले ही सुनहरी लाल तुरंत। मतलब हर बात में उनका काम तुरंत होता है, लेकिन काम सारे विरोधाभास में होते हैं, लेकिन वो हमें बहुत प्यार करते हैं। वो पहुंचने वाले ही हैं, जैसा कि मुझे मैसेज प्राप्त हुआ है। गर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, गर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, तुम ही बोलो रण में बाजुओं को कौन तोलेगा। गर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, तुम ही बोलो रण में बाजुओं को कौन तोलेगा। अगर हम भी चरण चुम्बन की भाषा बोलने लग जाएं, तो आखिर इस आग की भाषा को कौन बोलेगा, तो आखिर इस आग की भाषा को कौन बोलेगा। आग की भाषा का चारण करने वाला हमारे बीच में एक नाम है, पुनीत पांचाल, जो बल्लभगढ़ की धरती से आता है। मैं उससे निवेदन करता हूं कि अपनी ओजस्वी तेवर से लोगों को सराबोर करने का काम करे। भाई पुनीत पांचाल।